एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बाग में प्रवेश किए। बुद्ध ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए वहां गए थे। बुद्ध के साथ एक शिष्य ने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी समस्या का साझा की। वह बहुत चिंतित और चिंताग्रस्त था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरे पास काफी सारा दुख है और मैं कभी भी खुश नहीं रहता। मुझे कैसे सुखी बनाया जा सकता है? बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है? शिष्य ने उत्तर दिया, मेरे पास ज्ञान है गुरुदेव। बुद्ध ने फिर से पूछा, तुम्हारे पास और क्या है? शिष्य ने कहा, मेरे पास यह दीपक है जो मेरे घर को प्रकाशित करता है। बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या तुम अपने घर को इस बिना दीपक के जला सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, बिना इस दीपक के मेरे घर में अंधकार रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम्हारे पास एक दीपक है जो तुम्हारे घर को प्रकाशित करता है, लेकिन तुम इस दीपक के प्रकाश की दरकार क्यों महसूस कर रहे हो? शिष्य ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, मुझे आपके कहने का अर्थ समझ नहीं आया। बुद्ध ने आवाज में शांति से कहा, तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि तुम अपने ज्ञान को अपने दुख के साथ बांध दिया है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे दुख की वजह से बुझ गया है, जैसे कि तुमने अपने दीपक को बंद कर दिया है। तुम्हें अपने दुखों से अलग करके अपने ज्ञान का प्रयोग करना होगा, जैसे कि तुम अपने दीपक को जलाना चाहते हो। शिष्य ने समझा कि उसका गुरु सही कह रहे हैं। उसने अपने दुखों को अपने ज्ञान से अलग करने का प्रयास किया और धीरे धीरे अपने जीवन में सुख का एहसास किया। इसका सबक हमारे पास जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें उन घटनाओं को हमारे ज्ञान से अलग करना होता है। हमारे दुखों और घटनाओं हमारे जीवन में आती रहेगी, लेकिन हम उन्हें अपने आत्मज्ञान और सजीवता के साथ मिलकर पार कर सकते हैं। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध अपने एक और शिष्य के साथ एक और सफर पर निकले। सफर के दौरान वे एक गांव के पास पहुंचे, जहां एक निराश और बिना उम्मीद के युवक बैठा था। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, भगवान, इस तरह तुम क्यों बैठे हो और क्या हुआ है? युवक ने उदासी से कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन अब बेहद दुखद हो गया है। मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरा स्वास्थ्य खराब है और मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी स्थिति बिल्कुल बदल सकती है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी निराशा छोड़ना होगा। युवक ने सरकार से मदद मांगने के बजाय बुद्ध के उपदेशों का पालन किया। वह ध्यान और साधना करके अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ गया और एक उच्च स्तर की आत्मा संरक्षा प्राप्त कर ली। इसका सबक हमारी स्थिति और जीवन की दिशा हमारी सोच और कृतियों पर निर्भर करती है। हमारी नकारात्मक विचारना हमें और निराश बना सकती है, जबकि सकारात्मक और स्वयं से संबंधित सोच हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। इसी के रिलेटेड मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं कैसे सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसे एक प्याला पानी दिया और कहा, जब तुम इस प्याले को भरोगे तो मेरे साथ इसकी यात्रा पर जाओ, और जब तुम अपने मन से सब कुछ छोड़ दोगे तब तुम सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। शिष्य ने प्याला भरा और बुद्ध के साथ चल दिया। वे एक आश्रम में पहुंचे, जहां एक सभी वस्त्रों की जेब में अनाज रखा था। बुद्ध ने उसे कहा, अब अपने प्याले को खाली करो और इसे उस अनाज से भरो जो तुम्हें मिलता है, लेकिन ध्यान से करो। शिष्य ने प्याला खाली किया और फिर उसे अनाज से भरने की कोशिश की, लेकिन अनाज ने अपनी वाल को नीचे दबाया और प्याले से बाहर बह गया। शिष्य बहुत ही परेशान हो गया और बुद्ध से कहने लगा, गुरुदेव, मेरे प्याले में अनाज नहीं भर पाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन भी वैसे ही है जैसा कि यह प्याला। तुमने अपने मन को खाली करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें नकारात्मक विचारों और चिंताओं की वाल है। तुम्हें अपने मन को अपने अंतरात्मा और शांति से भरने की कोशिश करनी चाहिए, तब तुम सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। शिष्य ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत किया। वह खुशी और संतोष की सच्ची अनुभूति करने लगा और उसने अपने जीवन को समृद्धि से भर दिया। इसका सबक यह है कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अंतरात्मा की शांति और सामंजस्य से जुड़े होते हैं। हमारा मन हमारे जीवन को कैसे देखता है, वह हमारी सोच और ध्यान पर निर्भर करता है।
यह 3 कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और सुख केवल बाहरी घटनाओं और सामग्रियों में नहीं होती। हमें अपने आत्मज्ञान, सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति के माध्यम से खुशी प्राप्त करनी होती है। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। मनोबल की मजबूती और सकारात्मक सोच के साथ हम हर संघटना का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों से हमें अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में मोड़ने का मार्ग मिलता है। अगर आपको यह 3 कहानी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।